शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने बताया कि माता रानी जब तपस्या करती थी तो भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न होके उनके सामने गए। माता रानी के सामने भोलेनाथ गए। माता रानी तप करती थी तो भोलेनाथ उनकी तप परीक्षा लेते थे और 7 बार उन्होंने माता रानी की परीक्षा ली है। तो 7 बार माता रानी की तप साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने 7 बार माता रानी की परीक्षा ली है। और जितनी बार भोलेनाथ ने माता रानी की परीक्षा ली है उतनी बार माता रानी को कोई ना कोई वर प्रदान जरूर से किया है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 7 रूप में भोलेनाथ स्त्रियों के अंदर निवास करते हैं। तो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि नारी के अंदर, प्रत्येक बेटियों के अंदर, भारत की भूमि की नारी हो या संसार की किसी भी नारी के अंदर, मेरे भोलेनाथ उनके अंदर 7 रूप में निवास करते हैं। पहला रूप गुरुजी ने बताया कि एक नारी की जगत कीर्ति। भोलेनाथ की कृपा से अगर स्त्री कोई भोजन भी बनाती है, कोई कपड़ा भी सिलती है, कुछ भी अगर वो कार्य करती है तो वो भोलेनाथ की कृपा से उन्नति की ओर जाती है और प्रसन्नता लोगों की उसको मिलती है कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया। और कोई भी सौंदर्य का काम जब नारी करती है तो भोलेनाथ उसके अंदर उसी समय विराजमान रहते हैं, तभी वो इतना सुंदर कर पाती है। और दूसरे रूप में स्त्री की सौंदर्य जो झलकता है उसके अंदर भी भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। तो एक नारी की जो सुंदरता होती है, सौंदर्य जो उसके अंदर दिखता है, तो वहाँ पर भी भोलेनाथ उसके अंदर विराजमान रहते हैं। और एक पुरुष जब 40 का होगा, 50 का होगा, 60 का होगा, 75 का होगा, पर एक पुरुष जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके चेहरे में बदलाव आता है, पर नारी के अंदर इतना जल्दी चेंज नहीं आता है। ये भगवान शंकर ने तो ये दूसरा वरदान स्त्री को यही दिया है कि तू बुजुर्ग भी हो जाएगी तो भी तेरी सौंदर्य, जो तेरे अंदर सुंदरता है वो नहीं जाएगी। क्यों? जो भगवान का नाम लेता है तो उसकी सुंदरता तो बढ़ती रहती है। ये आपने ध्यान भी किया होगा कि जितना भगवान का ध्यान करेंगे, माला करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उतनी सुंदरता बढ़ती जाएगी नारी के अंदर। तो उसकी सुंदरता, नारी की सुंदरता भोलेनाथ का एक प्रतिबिंब है। और भोलेनाथ ने तीसरा वरदान दिया, नारी की मधुरता, नारी की वाणी। जो वाणी की मधुरता होती है, तो गुरुजी ने हास्य करते हुए कहा कि नारी जितनी प्यार से बोलती है, कुछ ना कुछ उसको लेना होता है अपने पति देव से। तो आप खसक लिया करो जितना वो प्यार से बोले। ये तो एक हंसी की बात हुई। वैसे नारी जितना प्यार से बोले उसी टाइम उसके अंदर भोलेनाथ विराजमान रहते हैं, उसकी वाणी के अंदर, जो वाणी की मधुरता होती है उसके अंदर। तो ये तीसरा वरदान है, वाणी मधुरता, जो वाणी के अंदर मधुरता होती है वो। और चौथा वरदान नारी को दिया, समय की स्मृति में, याद को। जो अगर वो नारी कुछ भी वचन देती है या कुछ भी बोल देती है तो उसको हमेशा याद रहता है। तो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि एक पुरुष वचन देकर भूल जाता है। ये स्वयं रामचंद्र जी के यहाँ दशरथ जी ने भी ऐसा किया था कि वो कैकेयी माँ को वचन देकर भूल गए थे, पर कैकेयी नहीं भूली, अपने वचनों को उनको याद रहा। तो नारी के अंदर जो स्मृति बनी रहती है वो भोलेनाथ की कृपा है। और 5वें नंबर में गुरुजी ने बताया कि 5वें नंबर, नारी के अंदर जो धारण शक्ति होती है उसके अंदर भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। कि जैसे स्त्री 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, कितना तकलीफ, कितनी वो कष्ट सहन करती है। तो कहते हैं कि एक नारी जब शिशु को, बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो इतनी धारण शक्ति एक नारी में होती है। ये कौन देता है? तो भोलेनाथ ही तो प्रदान करते हैं। उस समय भी भोलेनाथ एक नारी के अंदर रहते हैं। तो शिव के स्वरूप में धारण शक्ति भी नारी के अंदर विराजमान रहती है। और 6ठे नंबर पर गुरुजी ने बताया जो स्त्री में भोलेनाथ रहते हैं वो है धैर्य। जो धैर्य स्त्री में है वो एक भोलेनाथ का स्वरूप है। धारण शक्ति भोलेनाथ का एक स्वरूप है। स्मृति वो भी भोलेनाथ का एक स्वरूप है। मीठी वाणी भोलेनाथ का ही स्वरूप है। और सुंदरता भी भोलेनाथ का ही एक स्वरूप है। कीर्ति की पवित्रता वो भी भोलेनाथ का स्वरूप है।
और छठे नंबर पर है धैर्य। नारी धैर्य बहुत रखती है। कोई भी काम हो तो वो धैर्य रखती है कि होगा, आप चिंता ना करें, हो जाएगा ये काम। आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी बुजुर्ग माता या आपकी वाइफ पत्नी आपको कहती होगी कि चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तो धैर्य उसके अंदर भोलेनाथ की स्वरूप में विराजमान रहता है। और 7वें नंबर पर गुरुजी ने बताया नारी है क्षमा की मूर्ति। कोई कितना भी बुरा कर दे, कोई कितना भी बेकार करके चला जाए, कितना भी कोई कुछ कह दे, पर आखिरी में नारी पिघल ही जाती है, क्षमा कर ही देती है। तो एक नारी ही ऐसी है जिसमें क्षमा का भाव रहता है। तो वो किसके कारण? वो भोलेनाथ के कारण। तो एक नारी के अंदर 7 स्वरूप में भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। गुरुजी ने बताया है शिव महापुराण की कथा में। आपने जान ही लिया होगा 7 स्वरूप ये कौन कौन से हैं जो नारी के अंदर भोलेनाथ की नारी पर बहुत कृपा है। और वो 7 स्वरूप है कीर्ति की पवित्रता, सौंदर्यता, मधुर वाणी, समय की स्मृति, धारण शक्ति, धैर्य और क्षमा। ये वो 7 वरदान है नारी को। इन 7 स्वरूप में एक स्त्री के अंदर मेरा देव अधिदेव महादेव सदा हमेशा विराजमान रहते हैं एक नारी के अंदर। ये माता रानी की कृपा है कि माता ने जब तप किया तब भोलेनाथ ने ये वरदान माता रानी को दिया है कि इस समय में मैं नारी के अंदर हमेशा विराजमान रहूँगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।